हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों पर जाने से पहले हम ये जान लें कि पिगमेंट्स क्या होते हैं यानी कि वर्णक क्या होते हैं। तो देखिए, पिगमेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? ये कलरफुल कंपाउंड हैं जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को कलर देते हैं, कलर जो कि हमें आंखों को अच्छे लगते हैं, या हम कहें कि किसी भी चीज की पहचान हम उसके कलर से करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे तत्व जो किसी भी चीज को कलर देते हैं उन्हें हम पिगमेंट कहते हैं। और इसके अलावा इसके लिए जो टर्म यूज में आती है वो है बायोक्रोम, बायोलॉजिकल पिगमेंट्स, और इसके लिए हम फाइटोक्रोम टर्म को भी यूज करते हैं। जितने भी पिगमेंट्स हैं वो यूजुअली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं यानी कि पानी में घुलते नहीं हैं। ये दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पिगमेंट्स जो हैं वो नेचुरल होते हैं और इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स जो हैं वो सिंथेटिक होते हैं। यहाँ पे एक क्विक व्यू हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पिगमेंट्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनिक, मैंने आपको बताया कि नेचुरल पिगमेंट होते हैं, तो ये नेचुरली अकरिंग पिगमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जस्ट लाइक क्लोरोफिल लीव्स के अंदर, कैरोटीनॉइड गाजर के अंदर, एंथोसायनिन्स बेरी के अंदर। और इस तरह के जो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं वो किस किस में मिलते हैं? प्लांट्स में, एल्गी में, बैक्टीरिया में, और जो अदर नेचुरल सोर्सेज हैं वहां से ये मिलते हैं। इनऑर्गेनिक जो है सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये मैन मेड पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम सिंथेटिकली लेबोरेटरीज में बनाते हैं या इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई भी सिंथेटिक डाई, जैसे हम घर में इंडिगो या नील यूज करते हैं व्हाइट कपड़ों को ब्लू कलर देने के लिए या उसकी कलर को बनाए रखने के लिए। मिनरल पिगमेंट्स हो सकते हैं, मेटल कंपाउंड हो सकते हैं, और इनका यूज किया जाता है पेंट के अंदर, प्लास्टिक में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़ों को रंग देने के लिए, प्रिंटिंग पर्पस से, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली पिगमेंट्स या वर्णक क्या होते हैं? पिगमेंट्स या वर्णक वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में कलर्स को ऐड करते हैं, साथ ही साथ वो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे रोल्स को प्ले करते हैं। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं जो कि है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली नेचर्स लाइट हार्वेस्टर होते हैं, या हम कहें कि लाइट की हार्वेस्टिंग यूनिट होती हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली क्या हैं? टाइप ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स हैं, यानी कि हम इनको ऑर्गेनिक पिगमेंट्स कह सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की लैमेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर है वो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट की लैमेली में प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स जो हैं ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट जो है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर लीफ इसको एब्जॉर्ब करते हुए दिख रही है क्योंकि लीफ यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट को दर्शा रही है। तो पिगमेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोरोफिल की, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और स्पेशली ब्लू और रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ वाले प्रकाश को ये एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो सनलाइट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद या तो इनकी जो वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर जो प्लांट टिश्यू है उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। इसको आप यहाँ इस इमेज से समझ सकते हैं। देखिए, सनलाइट जब लीफ पर पड़ती है तो जो भी वेवलेंथ या जो भी लाइट इसने अब्सॉर्ब की है, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है उसने, उससे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है,
कुछ टिश्यूज के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसी प्रोसेस के कारण हम देख पाते हैं कि प्लांट का पर्टिकुलर कलर कैसा है और वो सनलाइट का एफिशिएंट यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, ये साइनोबैक्टीरिया और एल्गी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और उनको एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। उसी वजह से साइनोबैक्टीरिया या एल्गी हमें रेड, ब्राउन या ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते कितने टाइप के हैं। तो मेजर जो ग्रुप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 is chlorophyll, second is carotenoid, third is phycobilins and fourth is flavonoids। इनको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम देखें कि पर्टिकुलर पिगमेंट जो है उसका कॉमन टाइप क्या है और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उसकी अकरेंस क्या है। तो फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल पिगमेंट, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये लगभग सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में या ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज फ्लेवेनॉइड्स, इनके टाइप हैं ऑरोन्स, एंथोसाइनिन, फ्लेवेनॉल्स, चाल्कोन्स, प्रोएंथोसाइनिडीन्स। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। और प्लांट्स में भी अगर हम पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें तो ये पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर और फर्न्स के अंदर। थर्ड पिगमेंट ग्रुप इज कैरेटिनॉइड, ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें कैरेटीन और जेंथोफिल 2 टाइप्स के कॉमन टाइप प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे ग्रीन प्लांट या फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट ग्रुप इज फाइकोबिलीन्स, ये है फाइको एरिथ्रोबिलीन, फाइकोसाइनोबिलीन और फाइकोयूरोबिलीन। इनके कलर भी यहाँ हैं, देखो फाइको एरिथ्रिन रेड कलर का होता है, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होता है और फाइकोयूरोबिलीन जो है वो पर्पल कलर का होता है। ये मिलते हैं आपको रेड एल्गी में, क्रिप्टोमोनाड्स में, ग्लूकोफाइट्स के अंदर और साइनोबैक्टीरिया में। तो आपको ये 4 टाइप्स ध्यान रखने हैं कि प्लांट पिगमेंट्स 4 टाइप के होते हैं, चाहे प्लांट पिगमेंट्स पूछा जाए या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पूछा जाए, ये 4 टाइप के होते हैं। अब हम इन पिगमेंट्स को डिफरेंटली देखने वाले हैं, इनको सेपरेटली देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो है C55H72O5N4 और Mg। मैग्नीशियम जो है यहाँ पर सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको कि हम क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या है देखिए, ये जो है सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये साइक्लिक टेट्रापायरोल पिगमेंट्स होते हैं जो कि मैग्नीशियम के साथ चिलेटेड रहते हैं। यहाँ देखिए सेंटर में जो है मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ये हीमोग्लोबिन और बाइल पिगमेंट से समानता रखते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन और बाइल पिगमेंट से काफी सिमिलरिटी शो करता है। ये जनरली फ्रूट्स, फ्लावर और लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो जनरली हम 2 टाइप्स की क्लोरोफिल ज्यादा पढ़ते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये देखिए फर्स्ट जो है क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, इसको हम डार्क ग्रीन कह सकते हैं। और क्लोरोफिल बी जो है ये येलो ग्रीन पिगमेंट यानी कि नियोन ग्रीन टाइप का पिगमेंट होता है। ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर रेड एंड ब्लू लाइट का स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस होता है, इसी वजह से कलर हमें दिखाई देते हैं। अदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इसके अलावा भी क्लोरोफिल होते हैं जिनको हम इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स में जो क्लोरोफिल मिलते हैं वो है ए से एफ तक। एक होता है प्रोटोक्लोरोफिल और उसके बाद है बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए टू जी एंड लास्ट वन इज क्लोरोबियम क्लोरोफिल। देख लेते हैं कहां कहां पर मिलते हैं। क्लोरोफिल ए जो है कहां मिलता है, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें मिलता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल बी जो है हायर प्लांट्स में और वेरियस ग्रीन एल्गीज में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी और डायटम्स में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में पाए जाते हैं और रेड एल्गी का ग्रुप है रोडोफाइसी। क्लोरोफिल ई जो है गोल्डन येलो एल्गी जस्ट लाइक वाउचेरिया हमाटा के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल एफ जो है वो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं।
प्रोटोक्लोरोफिल क्या होते हैं? जो सीडलिंग्स की येलो लीव्स होती हैं, पीली जो लीव्स होती हैं, जो कि बाद में जो उगती हैं तब तो डार्क कलर की होती हैं, ठीक है। और पंपकिन के सीड कोट के अंदर प्रोटोक्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरियोक्लोरोफिल जितने भी हैं वो बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखें कि कौन से टाइप का बैक्टीरियोक्लोरोफिल कौन से ग्रुप के अंदर जनरली देखने को मिलता है। तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए जो है पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी पर्पल बैक्टीरियम रोडोस्यूडोमोनास में, बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी क्लोरोफ्लेक्सेसी और क्लोरोबीएसी के अंदर, बैक्टीरियोक्लोरोफिल डी क्लोरोफ्लेक्सेसी और क्लोरोबीएसी के अंदर, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ई क्लोरोफ्लेक्सेसी और क्लोरोबीएसी के अंदर, और बैक्टीरियोक्लोरोफिल जी हेलीबैक्टीरियम क्लोरियम में, और क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो ये जो टाइप्स हैं क्लोरोफिल के, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि किस टाइप का क्लोरोफिल किस प्लांट ग्रुप के अंदर पाया जाता है। एक टर्म हम जब क्लोरोफिल यूज करते हैं तो उसके साथ में एक टर्म हम यूज करते हैं अक्लोरोफिलस। ये जो टर्म है वो ऐसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज की जाती है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता या विदाउट क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये विदाउट क्लोरोफिलस होते हैं इसलिए इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। जैसे कि यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं, येलो कलर का एक प्लांट यहाँ पर है जिसमें ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं या इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम अक्लोरोफिलस कहते हैं, जस्ट लाइक फंजाई। अब हम सेकेंड टाइप के जो पिगमेंट हैं उनको पढ़ेंगे, जो कि हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये फ्रूट और फ्लावर को ब्राइट कलर देते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सनफ्लावर के येलो पार्ट्स आपको यहाँ पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट में येलो कलर दिखाई दे रहा है, पपाया का कलर आपको दिखाई दे रहा है, या गाजर का कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे कैरोटिनॉइड्स हैं, ठीक है, जो कि फ्रूट और फ्लावर को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं। ये बेसिकली टर्पिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक रोडोबैक्टर और अर्वीनिया में भी पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड का जो बेसिक कलर है वो है ऑरेंज, रेड और येलो, और इन्हीं से मिलकर के रूट्स, ट्यूबर, लीव्स, फ्रूट और सीड को स्पेशल कलर देखने को उनका स्पेशल कलर देखने को मिलता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। कैरोटिनॉइड्स के बेसिकली दो मेन ग्रुप होते हैं। फर्स्ट इज जेंथोफिल जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है, और सेकंड इज कैरोटीन जो कि ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। इसको यहाँ हम नीचे डिटेल में देख लेते हैं। जियाजेंथीन जो है एक टाइप का जेंथोफिल है जो कि मक्के के सीड्स में या कॉर्न सीड का जो येलो कलर होता है उसमें दिखाई देता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। बीटा कैरोटीन जो है आपको नारंगी के छिलके में ऑरेंज पील में दिखाई देता है। ये ऑरेंज कलर जो आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है यह बीटा कैरोटीन की वजह से है। और ये यहाँ पे बीटा कैरोटीन का आपको मॉलिक्यूलर डायग्राम या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कैरोटिनॉइड्स टू टाइप के होते हैं, जिसमें से कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है और जेंथोफिल येलो कलर का होता है। दोनों ही पिगमेंट्स जो हैं वो पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा भी था कि जो पिगमेंट्स हैं वो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इज कैरोटिनॉइड की प्रॉपर्टीज और अक्रेंस क्या है, कहां पर मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज्यादातर जो कैरोटीन्स हैं वो हायर प्लांट्स, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लू या ग्रीन एल्गी से, क्रिप्टोमोनाड से और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए हैं, यानी कि इन सब में ये पाए जाते हैं। ये हमेशा क्लोरोफिल के साथ एसोसिएटेड पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्रोमोप्रोटीन जो है उनके फॉर्म में लैमिली के बीच में पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये थाइलेकोइड लैमिली है, उनके बीच बीच में ये ऑरेंज कलर से जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके कैरोटिनॉइड्स हैं, जिन्हें कि हम क्रोमोप्रोटीन भी कहते हैं। ये आइसोप्रिनॉइड कंपाउंड होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन युक्त होते हैं।
ये ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रेड और येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो कि जो कैरोटीनॉइड हैं ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रेड और येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए जिनमें कैरोटीनॉइड होता है वो हमें देखने में लाल पीले रंग के दिखाई देते हैं। अब देख रहे हैं हम कैरोटीनॉइड के फंक्शंस और इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए बीटा कैरोटीन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैरोटीन है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, गाजर का जो रेड ऑरेंज कलर होता है उसके अंदर मिलता है। ये प्राइमरीली ब्लू और वायलेट रीजन को एब्जॉर्ब करता है जो 450 टू 500 नैनोमीटर का होता है। जैंथोफिल्स जो हैं ये कैरोटिनॉल्स होते हैं, या हम इनको ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल इज लाइकोपीन, जो कि फ्लावर और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करता है। ये पहले तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल में ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि जब ज्यादा लाइट हो या ज्यादा ऑक्सीजन हो तो उस समय ये क्लोरोफिल को डीजनरेट होने से बचा सकें, और इसी प्रोसेस को हम फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल तक उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। देखिए नीचे जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहे हैं पार्ट, जस्ट लाइक टोमेटो, फ्लावर, और आप इसके अलावा आप ये लीव्स देख सकते हैं, गाजर देख सकते हैं, ये सारे के सारे कलर जो हैं वो कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं। नेक्स्ट पिगमेंट इज फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स जो हैं वो जनरली एल्गीज में मिलते हैं, और एल्गी में भी रेड, ब्लू और ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोमोनाट्स में देखने को मिलते हैं। 3 टाइप्स के फाइकोबिलीन होते हैं। फाइकोइरिथ्रीन रेड कलर का होता है, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होता है, और एलोफाइकोसाइनिन जो है वो थोड़ा डिफरेंट सी ब्लू या सी ग्रीन कलर का होता है। ये सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सारे के सारे फाइकोबिलीन्स जो हैं वो प्रोटीन के साथ कंजुगेटेड होते हैं, इसीलिए इनको हम फाइकोबिली प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनको रोडोफाइसी, साइनोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी नाम के ग्रुप से आइसोलेट किया गया है। ये 500 से 600 नैनोमीटर के विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। फाइकोबिलीन्स जो हैं वो ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो कि कंजुगेटेड प्रोटीन से डिराइव होते हैं, और इसीलिए इन्हें हम बिली प्रोटीन भी कहते हैं। तो इसका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसे कि ये एब्जॉर्ब करते हैं वो 500 से 600 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये देखिए फाइकोबिलीन्स हैं जिनके साथ प्रोटीन जुड़े हुए हैं, कंजुगेटेड हैं, इसीलिए इनको हम बिली प्रोटीन्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स जो हैं इनको हम नेचर्स कलरफुल प्रोटेक्टर्स भी कहते हैं। ये भी वो पिगमेंट हैं जो कि कॉमनली पाए जाते हैं, और ये फिनाइल प्रोपेनॉइड कंपाउंड होते हैं। फ्लेवेनॉइड आपको बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ऐसे प्लांट्स में देखने को मिल सकते हैं, और जो फ्लेवेनॉइड देखने को मिलते हैं जनरली वो हैं प्रोएंथोसाइनेटीन, जिसमें टैनिन कंडेंस होता है, और एंथोसाइनिन। फ्लेवेनॉइड्स जो हैं लगभग सभी टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लेवेनॉइड्स की मेजर पिगमेंट प्रोवाइडिंग क्लासेस हैं जो है एंथोसाइनिन और प्रोएंथोसाइनिडीन। एंथोसाइनिन जो है उससे रेड, पर्पल, ब्लू कलर बनता है जो कि फ्लावर, फ्रूट और अदर प्लांट पार्ट्स में दिखाई देता है, जबकि प्रोएंथोसाइनिडीन जो है जिसमें टैनिन कंडेंस होता है ये भी पिगमेंटेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, और साथ ही साथ प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कलर तो देते ही हैं, फूलों को कलर देते हैं, फ्लोरल पिगमेंटेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, और यूवी फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करते हैं। फ्लेवेनॉइड के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम देख लें। फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो है फ्लोरल पिगमेंटेशन, यानी कि फूलों को कलर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पॉलिनेटर्स अफेक्ट होते हैं, पॉलिनेशन के लिए उसके पास आते हैं। ठीक है, जिससे कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। सेकेंड फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्लेवेनॉइड्स जो हैं
जैसे कि आपने देखा है रूट नोड्यूल्स का डायग्राम यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। रूट नोड्यूल्स फेबेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो लेग्यूम्स की जो रूट है जाके जहाँ पे रूट नोड्यूल्स आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से ये नोड जीन एक्सप्रेशन को हेल्प करते हैं राइजोबिया के अंदर, साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड इज फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, ये प्लांट ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट डेवलपमेंट में, प्लांट की सिग्नलिंग में और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड लास्ट जो इसका फंक्शन है वो है यूवी फिल्ट्रेशन, ये हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट टिश्यूज को डैमेज होने से बचाते हैं। यूवी लाइट जो है उससे जो डैमेज होता है उसको ये बचाते हैं। अब हमने डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में जाना। अब उनकी हम एक ग्रुप में फंक्शंस को देख लेते हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनका नाम ही है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर्स को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जो है कहाँ पर आ रही है, क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में आ रही है। क्लोरोफिल पिगमेंट ने इसको एब्जॉर्ब किया है और उसको एनएडीपी को प्रोवाइड करवाया है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेशन। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि कैरोटिनॉइड्स जो हैं फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने में हेल्प करते हैं। कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो एसेंशियल स्ट्रक्चर कंपोनेंट हैं जो कि फोटोसिंथेटिक अपैरेटस में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल के बीच बीच में कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ठीक है, जो एक्सेस एनर्जी होती है या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं उससे क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। थर्ड इज इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन विथ लाइट। प्लांट पिगमेंट्स जो है हमेशा क्या करते हैं, इंटरेक्शंस जस्ट लाइक सनलाइट से होने वाले इंटरेक्शंस या लाइट से होने वाले इंटरेक्शन या यूवी रेडिएशन से होने वाले इंटरेक्शंस, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्लांट को बचाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड कलर टू फ्रूट फ्लावर एंड एयर इन पॉलिनेशन, यानी कि ये अट्रैक्टिव कलर्स जो हैं वो फूलों को फलों को प्रोवाइड करते हैं जिससे पॉलिनेटर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प होती है और सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज एंथोसाइनिन इन वेजिटेटिव टिश्यूज। एंथोसाइनिन जनरली वेजिटेटिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। ऑटम कलर जो होता है लीव का डेसिडुअस स्पीसीज के अंदर, उसके अंदर हेल्प करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं समर्स में जब उनमें हाई क्लोरोफिल होता है तो वो डार्क कलर की दिखाई देती हैं, डार्क ग्रीन कलर की। फिर जब उनका क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होता है तो उसमें कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होने लग जाता है, और जब ऑटम आता है और पत्तियां गिरने वाली होती हैं तो उनमें एंथोसाइनिन और कैरोटिनॉइड पिगमेंट शो होने लग जाता है। एंड लास्ट वन इज इंड्यूस्ड बाय स्ट्रेस कंडीशन। कुछ केसेस में देखा गया है कि जब कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस होता है उस कंडीशन में एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, कोई पेस्ट का अटैक हो, पैथोजन अटैक हो, बहुत ज्यादा ठंड हो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो या यूवी रेडिएशन हो, उस केस में एंथोसाइनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके मेन फंक्शन क्या हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव बॉटनी वीडियोज। थैंक यू।